हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाली भाजपा को अब मुसलमानों की चिंता सताने लगी है। हालांकि किसी भी पार्टी की तरफ से अगर किसी खास समुदाय के लिए चिंता जताया जाता है तो इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि उस पार्टी का जो है वह अपना वोट का जो गणित है वो ढूंढ रही होती है। और इसी तरीके से भाजपा को अब यह पता चल गया है कि सिर्फ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का बात करके भाजपा जो है वो पूरे तरीके से अपने दम पर जो है वो केंद्र में ज्यादा दिनों तक नहीं बनी रह सकती है। ये बात जो है वो भाजपा समझ चुकी है और अब भाजपा जो है इसी के मद्देनजर मुसलमानों वोटरों की जो राजनीति है वो करना शुरू कर दी है। पिछले कुछ दिनों से आप ये कह सकते हैं, देख सकते हैं कि भाजपा को जो है वो मुसलमानों की चिंता सताने लगी है। देश में करीब 20% मुसलमानों में 80% मुसलमान जो है वो पिछड़ी जाति से आते हैं। जिस तरीके से हिंदू धर्म में जो है वो अलग अलग जाति के जो वोटर हैं, अगली जाति के, पिछड़ी जाति के, इसी तरीके से 20% मुसलमानों में जो है वो तकरीबन 80% मुसलमान ऐसे हैं जो पिछड़ी जाति से आते हैं। मुसलमानों में भी अलग अलग जाति में बांटा गया है मुसलमानों को भी, और मुसलमान में शेख और सैयद जो होते हैं वो अगली जाति से आते हैं। भाजपा जो है अब जो मुसलमानों का जो पिछड़ी जाति का जो वोट बैंक है उसको अपने पक्ष में लाने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि भाजपा अब ये बात समझ चुकी है कि सिर्फ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करके भाजपा ज्यादा दिनों तक केंद्र में नहीं बनी रह सकती है। और इस तरीके की जो चीजें हैं वो पिछले कुछ दिनों से देखने को भी मिल रही है। अगर आप बात कर लीजिए उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की, तो वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 400 से ज्यादा मुसलमानों वोटरों को जो है मुसलमान कैंडिडेट को वहां से चुनाव लड़वाया और भाजपा इसमें जो है वो पूरी तरीके से सफल भी होती रही है। क्या है पूरी खबर आगे आपको हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल जब से देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद से अभी तक इस देश में एक भी ऐसा पार्टी नहीं है जिस पार्टी को 50% या 50% से ज्यादा वोट मिला हो, लेकिन वो जो पार्टी है वो देश में राज करती रहती है। अगर 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा को 2014 में 31% वोट मिला था। वहीं 2019 की अगर बात करें तो 2019 में भाजपा को 37% वोट मिला था और उसके बाद भाजपा 2019 से लगातार अभी तक जो है वो केंद्र में बनी हुई है। लेकिन इस बीच जो है विपक्षी जो दल है, कांग्रेस है और भी जो क्षेत्रीय पार्टी है, उनका ये कहना है कि इतना कम प्रतिशत का वोट पा करके भाजपा का ये नैतिक अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार की वजह से जो है नहीं है कि भाजपा लगातार केंद्र में बने रहे। लेकिन जो लोग ये बात कह रहे हैं उनको भी ये पता है कि जो संविधान है वह इस तरीके का नहीं है कि नैतिक अधिकार के बल पर जो है वो सरकार बनी जाए। जो बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान लिखी गई है उस संविधान की दुहाई देने वाली विपक्षी पार्टियां भी बात को अच्छी तरीके से जानती है, लेकिन विपक्ष में है तो कुछ ना कुछ उनको बोलना है और इस वजह से इस तरीके की बातें करती रहती है भाजपा। लेकिन जो है इस बीच अब मुसलमानों वोटरों को अपने पक्ष में लाने की पूरी कोशिश कर रही है। मुसलमानों की कोशिश को जो है वह कई तरीके का काम भाजपा ने किया भी है। हालांकि ये बात और है कि गुजरात दंगों का जो आरोप था, जो नरेंद्र मोदी पर लगा हुआ था जो दाग, वह दाग अभी तक नहीं धुला है और उसके 2014 के बाद से ही मुसलमान जो है वह किसी भी विपक्षी पार्टी को जो है वो वोट दे देते हैं जो पार्टी मजबूत होता है, लेकिन भाजपा की तरफ जो है वो मुड़ करके भी देखना पसंद नहीं करते हैं। इसका वजह यही है कि गुजरात दंगे का जो दाग नरेंद्र मोदी पर लगा वो दाग अभी तक नहीं धुल पाया है। मुसलमानों को यह लगता है कि भाजपा जो है वो मुसलमानों को दिखना नहीं चाहती है, मुसलमानों के कल्याण की बात भाजपा कभी नहीं सोच सकती है और इसका वजह यही है कि भाजपा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का राजनीति करती है। हिंदुत्व का राजनीति करने के चक्कर में भाजपा से जो है वह मुसलमान काफी नदारद दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाजपा ने मुसलमानों के लिए अभी तक कोई काम नहीं किया है। भाजपा ने कई ऐसा काम मुसलमानों के लिए किया है जो कई सालों से केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहते हुए कांग्रेस उस स्तर का सोच भी नहीं पाई जो काम मुसलमानों के लिए भाजपा ने करके दिखाया है। अगर पिछले कुछ कामों को हम याद करके आपको बताएं तो इसमें जो है आप ये कह सकते हैं कि 2014 में जब भाजपा सरकार में आई तो मुसलमानों के लिए जो बजट की राशि थी उसको बढ़ा दी गई। उसके बाद 3 तलाक का दंश जो महिला जो है मुस्लिम महिला वो झेल रही थी उसको जो है उसको नया कानून बना करके मुस्लिम महिला को जो है वो बराबर का हक दिलवाया। इसके बाद सऊदी अरब से बातचीत करके हज यात्रा का जो कोटा था उसको भी बढ़वाया और इस यात्रा पर लगने वाले जीएसटी को 18% से कम करके 5% पर ला दिया। इसके अलावा 6 लाख से अधिक वक्फ बोर्ड और 6 लाख से वक्फ संपत्तियों के कागजात का डिजिटलीकरण भी मोदी सरकार ने ही कराया। मुस्लिम छात्रों के लिए उड़ान योजना लाया, जिस योजना के तहत जो है वो मुसलमान छात्रों को जो जनरल कमीशन की तैयारी करते थे उनको फ्री में कोचिंग दिया जाता था और इस योजना के अंतर्गत जो है पढ़ाई करके ग्रेजुएशन तक कंप्लीट करने वाली मुस्लिम लड़कियों को जो है 51,000 रुपए तक का जो पुरस्कार है वो भी दिया जाता था। यानी कि भाजपा ने मुसलमानों के लिए ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं किया है। ये जो काम हम आपको गिनवा रहे हैं ये काम आप समझ सकते हैं कि भाजपा ने मुसलमानों के लिए किया, लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं होती है, इसकी कोई जिक्र नहीं होती है और मुसलमान आज भी जो है वो भाजपा की तरफ मुड़ करके नहीं देख
देखना चाहते हैं। लेकिन भाजपा उत्तर प्रदेश के निकाय के चुनाव में जो है वो 400 से अधिक मुस्लिम कैंडिडेटों को वहां से चुनाव लड़वाया और उसमें जो है वो भाजपा सफल भी होता हुआ दिखाई दे रही है, क्योंकि भाजपा को भी अब पता इस बात का हो चुका है कि सिर्फ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का राजनीति करके भाजपा को 50% या उससे ज्यादा वोट नहीं मिल सकता है। इसका वजह यह है कि जो क्षेत्रीय दल अलग अलग राज्यों में बनी हुई है, जैसे अगर आप बिहार की बात कर लीजिए तो बिहार में राजद है, उत्तर प्रदेश में बात कर लीजिए तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी है या फिर मायावती की पार्टी है। ये जो पार्टियां हैं, ये पार्टियां जो है वो हिंदुत्व के वोटों को जो है वो अपनी जाति के आधार पर जो है वो काट लेती है और इस वजह से हिंदू का जो वोट है उसका बंटवारा होना काफी आसान हो जाता है। और भाजपा को अभी तक इतना ज्यादा माहौल बनने के बाद भाजपा को जो है अभी तक जो है वह 31 और 37% से ज्यादा वोट नहीं मिल पाई है। भाजपा 30 से 35% के इर्द गिर्द ही लगातार घूमती रही है और सरकार में बनी हुई है, ये अलग बात है। लेकिन अब भाजपा को ये पता लगने लगा है, भाजपा इस बात को समझ गई है कि क्षेत्रीय दल जो है वो भाजपा की राजनीति पर कड़ा प्रहार कर रही है, क्योंकि भाजपा हिंदुत्व का राजनीति करती है और हिंदुत्व में जो अलग अलग जातियां हैं उस जातियों के आधार पर जो क्षेत्रीय दल है वह जो है वो भाजपा के वोट बैंक को कमजोर करती है। और भाजपा इस वजह से जो है अब जो मुसलमान है, देश में 20% मुसलमान है, उसमें से 80% मुसलमान जो है वो पिछड़ी जाति से आते हैं। जिस तरीके से हिंदुत्व में जो है वो जाति के नाम पर जो लोगों को बांटा गया है, उसी तरीके से मुसलमान में भी जाति के अलग अलग जातियां होती है और उसमें से 80% जो मुसलमान इस देश में रह रहे हैं, मुसलमानों में अगड़ी जाति के शेख और सैयद आते हैं। इसके बाद जितने भी हैं दुनिया है, जो भी मुसलमान आते हैं वो सब जो है वो पिछड़ी जाति से आते हैं और पिछड़ी जाति के जो मुसलमान हैं उसको भाजपा लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है, उन पे डोरे डालना भाजपा ने शुरू कर दिया है। और इसका एक उदाहरण आप उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव से समझ सकते हैं। वहां पर योगी आदित्यनाथ जो है वो 400 से अधिक मुसलमानों को चुनाव लड़वाया और ये जो योगी आदित्यनाथ का जो फंडा था ये वहां पर सफल होता हुआ दिखाई दिया। और वही जो योजना है, वही जो तरीका है, वह भाजपा अब बिहार में लागू करने की कोशिश कर रही है और मुसलमान जो पिछड़ी जाति से आते हैं उनको अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। भाजपा का ऐसा मानना है कि जब से भाजपा सरकार में आई तब से मुसलमानों के लिए भाजपा ने जितना काम किया है उतना आज तक कोई भी पार्टी मुसलमानों के लिए काम नहीं किया है। हालांकि ये बात कुछ और है कि मुसलमान ये बात अभी तक इसकी जिक्र नहीं करते हैं कि भाजपा ने मुसलमानों के लिए क्या कुछ किया है और भाजपा को जो है वो मुसलमान देखना नहीं चाहते हैं, भाजपा की तरफ झांकने भी नहीं जाते हैं और भाजपा के विरोध में जो भी कोई पार्टी वहां पर मजबूत स्थिति में होती है उसको जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं वो अपना वोट दे देते हैं। मुसलमान समुदाय का वोट लेने के लिए ओवैसी ने जो है वो अपनी एक AIM पार्टी भी बनाई, लेकिन अभी भी AIM की जो अस्तित्व है वो उस तरीके से नहीं हो पाई है। हालांकि बिहार में कुछ सीटों पर जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पर उसका असर जरूर दिखा है, लेकिन अगर देश के स्तर पर बात कर लीजिए तो जो ओवैसी का जो पार्टी है उसका जो दमखम जो दिखाने की कोशिश ओवैसी करते हैं वह जो है अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। और इस बीच भाजपा जो है अब पासमानदा मुसलमानों पर अपने डोरे डालना शुरू कर दिए हैं। देखने वाली बात अब ये होगी कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव होता है उसमें कितने प्रतिशत मुसलमान को भाजपा जो है वो लुभा पाती है, अपने पक्ष में ला पाती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाजपा ने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया है, और अगर भाजपा ने मुसलमानों के लिए काम किया है तो क्या मुसलमान जो है वो भाजपा की तरफ जाते हैं? मुसलमान को इस बात की याद रह सकती है कि मुसलमान के लिए जो है वो भाजपा ने कुछ काम भी किया है। बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।